पावन यहाँ विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी, परम पूज्य गुरुदेव जी, मंगलमय संत समाज, आदरणीय भक्त सज्जनों, नेमी प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं, बहनों, बाल गोपाल, आप सब महाकुंभ प्रयागराज में बहुत दूर दूर से पैदल चल करके, कोई साधन से महाकुंभ में, तीर्थ में आकर के स्नान कर रहे हैं। साथ साथ में 11 रुपये गंगा में भी आप लोग स्नान कर रहे हैं। आप लोग सब धन्यवाद हैं। ये जो समय अवसर जो मिला है, ये हमारे लिए और हम सबके लिए बहुत भाग्य की बात है, क्योंकि ऐसा समय अवसर बार बार आता नहीं है। ये महाकुंभ मेला कहते हैं 144 वर्ष में ये आता है। और ऐसे अवसर में आकर के आप सभी पावनकारी मेला में स्नान तो किए हैं, और साथ ही साथ में हमारे पूज्य गुरुदेव जी सदगुरु असंग साहिब जी के ज्ञान गंगा में सुगत सत्संग भी लाभ ले रहे हैं। वास्तव में कहते हैं, तन पवित्र तीरथ गए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र जब होत है, उदय होयो ज्ञान। तन की पवित्रता स्नान करने से है, धन की पवित्रता दान पुण्य करने से होता है, लेकिन हमारे मन की जो पवित्रता है, मन की शुद्धि है, वो अंदर में ज्ञान होने से, भक्ति करने से, गुरु दर्शन करने से होता है। इसलिए संतों का त्रिवेणी संगम में आकर के स्नान करें, जिससे हमारा कल्याण भी होगा, मुक्ति होगा, मोक्ष होगा। क्योंकि जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। ये जीवन मिला है, ये अवसर हम लोग को मिला है, इसमें दान करें, पुण्य करें, सेवा करें। इतने बड़े तीर्थ में आप लोग देखे होंगे, लोग पैदल यात्रा आते हैं, लेकिन पैदल यात्रा आकर के रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था जो हमारे गुरुदेव जी ने किया है, वास्तव में जितने सब भक्त जाते हैं यहाँ आकर के खुश होकर के जाते हैं। यहाँ की जो व्यवस्था है इतने मंगलकारी, सुखकारी और पावनकारी है। मैं तो कितने बार याद आता है, अभी कहते हैं ना 2G, 4G, 3G, उसको ना पकड़ के हमारे असंग देव जी गुरु जी को पकड़ो, क्योंकि 2G, 4G तो बदलने वाला है, लेकिन हमारे गुरु जी को पकड़े को तो कभी बदलने वाला नहीं है। आप सुखी रहेंगे, शांतिमय रहेंगे, आपका कल्याण होगा। वास्तव में जिंदगी एक सफर है। किसी ने कहा है जिंदगी एक सफर है, हौसला उसकी पहचान, रास्तों पर सब चलते हैं, रास्ता बनाए वही इंसान। क्योंकि ये जिंदगी हमारा सफर है। ये जिंदगी सफर में हमको 4 चीज मिलता है। एक तो मित्र मिलते हैं, दूसरे नंबर ना किताब ग्रंथ मिलता है, तीसरे नंबर ना रास्ता, और चौथे नंबर ना सोच। पहले नंबर हमको मित्र मिलते हैं। वो मित्र चाहे हमारे गुरु के रूप में हो, माँ के रूप में हो, पिता के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, जो आपको रास्ता बता दे, आपका सहयोग दे। तो कहते हैं कि भाई जीवन में हम लोगों को जो मित्र के रूप में, गुरु के रूप में, समर्थ गुरु हमारे सदगुरु असंग साहिब जी मिले हुए। हमको कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन। यहाँ आने के बाद लगता है नो टेंशन, कोई प्रकार कोई टेंशन नहीं। वास्तव में कहते भाई मित्र में हो तो अपना मित्र कैसा होना चाहिए? समर्थ होना चाहिए। जैसे अर्जुन को कृष्ण भगवान ने मिला, वो समर्थ मित्र मिले थे, उनको सदगुरु मिले थे, समर्थ मिले थे, तो भाई महाभारत उसको जिताए। तो हम लोग भी ऐसे समस्त सदगुरु के शरण में लगे, जिससे हमारा कल्याण हो, हमारा मोक्ष मुक्ति हो। दूसरे नंबर का है ग्रंथ। जो ग्रंथ कहते हैं वो हमारा कल्याणकारी होना चाहिए। जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं वो ग्रंथ हमारा मानसिक स्थिति अच्छी करें, हमारा मगज ना बिगाड़े, हमारा चिंतन नहीं बिगाड़े, ऐसे होना चाहिए। तीसरे नंबर का रास्ता, जो हम रास्ता पकड़े वही सही है गलत है,
इसका भी निर्णय होना चाहिए, वो भी सही होना चाहिए। और सोच जो कहते हैं सोच भी सही होना चाहिए। अब जब सोच सही होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं, विकास कर सकते हैं, प्रगति विकास हम कर सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन के अंदर में ऐसा कार्य करते रहना चाहिए, भक्ति करता रहना, सेवा करते रहना चाहिए। यहाँ कितने प्रकार के सब चीज जरूरत पड़ता है। आप दान करें, पुण्य करें, परमार्थ करें। गंगा में खाली स्नान करके चले जाने से हमारा कल्याण नहीं है, लेकिन सत्संग रूपी गंगा में आकर का स्नान करेंगे, कुछ दान करेंगे, कुछ पुण्य करेंगे, कुछ परमार्थ, कुछ सेवा करेंगे। साहब जी कितने बार कहते रहते हैं कि भाई सेवा करने से मन निर्मल होता है, सेवा करने से मन निर्मल होता है। चाहे तन से सेवा करें, धन से सेवा करें तो मन उससे निर्मल होता है, और वही निर्मल होगा तभी हमारा कल्याण होगा। इसलिए जीवन के अंदर में ऐसे बढ़िया जीवन जीवें, सुंदर मस्त जीवन जीवें। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष कहा जाता है, दूसरा नाम ये संघर्ष कहा जाता है। जीवन जीना आसान नहीं होता, जीवन जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के आदमी महान नहीं होता। बिना छीनी हथौड़ी खाए पत्थर भगवान नहीं होता। अगर पत्थर को भगवान बनना है तो उसको भी छीनी हथौड़ी खाना पड़ता है। तो हम तो इंसान हैं भाई, हमको भी महान बनना है तो कुछ ना कुछ संघर्ष करना पड़ता है। किसी संत ने कहा है खाली काजू बादाम खाने से, खाली बादाम बनने से महान नहीं होते, ठोकर खाने से महान होते। इसलिए जीवन के अंदर में कुछ संघर्ष करना पड़ता है ना। कोई भी अगर व्यक्ति महान बनता है तो जीवन में संघर्ष करना, बिना संघर्ष का जीवन निरर्थक है। इसलिए हमारे जीवन में संघर्ष होना चाहिए। महान बनने का बहुत अवसर मिला हुआ है हम सभी को, इसलिए हमारा कल्याणकारी जीवन हो और साहिब जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा ही बना रहे। अब ऐसे ही बना रहे, इसलिए गुरु साहिब जी को हमें वंदन करते हैं। साहिब जी की कृपा तो है ही है हमारे ऊपर, तो पर भी और प्रार्थना करते हैं कि साहिब हमारा तन मन वचन द्वारा कुछ गलत कर्म ना हो और समाज का हमेशा कल्याण हो। आज जो महाकुंभ मेला है वास्तव में प्रेम का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, सनातन धर्म का प्रतीक है। यह पता नहीं कहां कहां से, कौन कौन जाति से, कौन कौन धर्म से आकर इकट्ठा होते स्नान कर रहे हैं, तो वास्तव में एकता का प्रतीक है। हम लोग प्रेम से व्यस्त जीवन जी। साहिब जी का कितने बार याद आता है, साहिब जी भजन गाते रहते हैं, मृदवानी सुंदर बर्ताव यह सुखों की खान है और प्रेम की गंगा जब बहती है वही स्वर्ग समान है। इसलिए अपने जीवन में सुंदर बर्ताव करें, मृदवानी बोले और प्रेम के गंगा बहाएं। प्रेम के गंगा बहाएंगे तो वही अपना घर है। और हमेशा हंसते रहे, खुश रहें, हमेशा हंसते रहे, खुश रहें। जो हंसते हैं वो कभी फंसते नहीं है, कहते जो हंसते कभी फंसते नहीं है, क्योंकि जीवन में हंसना, आनंद में रहना ये हमारे भाग्यशाली भाग्यवान हैं। इसलिए सब हंसते रहें और खुश रहें। तो विशेष ना कह करके आप सबको धन्यवाद है, मंगल कामना है। और महाकुंभ मेला में आकर के आप लोग सब धन्य हुए। हम भी आकर के यहाँ साहिब जी के कैंप में रह करके हमको तो बड़ा अच्छा लगा, आनंद लगा। यहाँ का जो सुख सुविधा, यहाँ का जो सेवा, संत लोग इतने सेवा कर रहे हैं, भक्त लोग इतने सेवा कर रहे हैं, रात में 12-12 बजे आके भोजन कर रहे हैं। तो भाई आप लोग, हमारा भी कर्तव्य होता है कुछ सेवा करें, धन से भी कुछ सेवा करें। ऐसे खाली तो होता नहीं है, लेकिन हम लोग भी धन से सेवा करें। आप लोग बाहर जाकर रहेंगे दूसरी जगह तो एक एक दिन का 10-10 हजार रुपया किराया देना पड़ता है, 10-10 हजार रुपया किराया देना पड़ता है। यहाँ साहिब जी फ्री में करवा रहे, फ्री में रहने दे रहे, हम लोग किराया थोड़ा दे रहे हैं। तो भाई कम से कम समझिए और कुछ दान पुण्य करेंगे। जी हाँ, विशेष ना करके आप दान पुण्य करते रहिए और अपना कल्याण करिए। बोलो सदगुरुदेव की, सदगुरु भगवान की, सदगुरु असंग साहेब की साही। बहुत बहुत धन्यवाद है श्री नरेश साहब जी को। जैसी उनकी कथनी है वैसी ही करनी है। ऐसी महान संत के लिए जोरदार ताली बजाकर आप सभी इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब जिनके पास में मोबाइल फोन हो, अपने अपने मोबाइल फोन को कृपया